हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और इस कंफ्यूजन में है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो होती है उसके बारे में जानना या समझना चाहते हैं, तो आइए मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल, कंसल्टेंट एआरटी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वसुंधरा हॉस्पिटल, आज इसी बात पे आपके साथ डिस्कशन करने आई हूँ। अगर आपकी शादी को कुछ समय हो गया है और आप पहले से प्लान नहीं कर रहे थे या फिर आप प्लान तो कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सही तरीका क्या है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को डिटेल में देखते हैं। सबसे जरूरी है आपको यह जानना कि आपका फर्टाइल पीरियड कौन सा है। पीरियड्स का हर दिन या हर समय जरूरी नहीं होता कि आपको प्रेगनेंसी मिले। पीरियड्स के कुछ ही स्पेसिफिक टाइम में जबकि एग रिलीज होता है उसी वक्त प्रेगनेंसी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि पूरा महीना जो 28 से 30 दिन का साइकिल होता है उसमें से सिर्फ एक दिन के लिए एग रिलीज होता है और उसी एक दिन में अगर एग को स्पर्म सही समय पर मिल जाए तो प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी लगने का हर महीने का जो सक्सेस रेट होता है वो अराउंड 10 to 12% होता है। यानी कि अगर 100 कपल रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं एक महीने तक तो उनमें से सिर्फ 12 ही कपल्स को प्रेगनेंसी लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 साल तक आप रेगुलरली ट्राई करें हर महीने, और तब भी प्रेगनेंसी ना लगे तो ही आप किसी डॉक्टर को अप्रोच करें। ये तो हुआ उन लोगों के लिए जो यंग कपल है, परंतु अगर आपकी शादी लेट हुई है या आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है और आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो दर है, क्योंकि उम्र के हिसाब से अंडे कम होने लगते हैं, तो 35 साल की उम्र के ऊपर की महिला अगर 6 महीने से ही ट्राई कर रही है तभी आपको अस्पताल पहुंचना जरूरी है। मैं आपको उस एक दिन का सीक्रेट बताती हूँ कि वो एक दिन कौन सा होता है। अगर आप माने कि आपकी साइकिल 28 से 30 दिन की है तो हमारा साइंस कहता है कि जो आखिरी के 14 डेज हैं वो फिक्स है। तो 28 से 30 दिन माइनस 14 डेज मतलब 14वां दिन, उस दिन होता है आपका ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के आसपास के टाइम में अगर रिलेशन बनाया जाए तो प्रेगनेंसी लगने का सक्सेस ज्यादा होता है। इसीलिए 10वें से 20वें दिन के बीच में एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के रिलेशन बनाना चाहिए। स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन होती है, तो आप ऑल्टरनेट डे या गैप ऑफ 2 डेज से भी रिलेशन बनाते हैं तो भी आपको वही सक्सेस मिलेगी जो आप डेली रिलेशन बना के अचीव कर पाते हैं। आइडियली पर मंथ 12 to 14 रिलेशंस हेल्दी रिलेशनशिप कहलाते हैं। यानी कि पीरियड्स फिनिश होने के बाद एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप अगर रेगुलर रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बेटर होते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि किस दिन ओव्यूलेशन है, या जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसी दिन परफॉर्म करने का प्रेशर स्पेशली मेल पार्टनर पे ज्यादा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि कई बार जरूरी नहीं है कि हर महीने आपका साइकिल सिमिलर हो और आपका 14th डे पे ही ओव्यूलेशन हो। उस केस में अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स करते रहते हैं तो जब भी ओव्यूलेशन हो रहा है आपको स्पर्म अवेलेबल होगा। अब वो महिलाएं जिनके साइकिल लेट आते हैं, जैसे 40 डेज का साइकिल है, 45 डेज का साइकिल है या 25 डेज का साइकिल है, तो आप उसमें से -14 डेज करके अपना ओव्यूलेशन का टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एप्स हैं जो आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करके दे सकती हैं। आप चाहें तो उन वेबसाइट्स पे अपने पीरियड की डेट डाल के एक पैटर्न फॉलो वो करेगी और आपको बताएगी कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम किस चीज के आसपास आता है। एलएच किट में बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करती। कई लोग बोलते हैं कि एलएच किट से ओव्यूलेशन देखना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए बहुत टेक्स्टिंग हो जाता है। अनटिल अनलेस आप बहुत ही इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको यूजुअली एलएच किट का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, तो उतना कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। तो बेटर यही है आप खुद अपना ट्रैक करके ओव्यूलेशन डे डिसाइड कर लें, ऑनलाइन ट्रैकर की हेल्प ले लें। एलएच किट चाहें तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात, कई लोग पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, डेली एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, जो भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, दोनों पार्टनर्स के अंडरस्टैंडिंग में जो बेस्ट रहता है, आज के वर्क प्रेशर के साथ आपस की हार्मनी में जो भी आपको सूटेबल लगता है, इन तीनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिन में 2 बार
एक बार, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तीसरी क्वेश्चन जो आती है वो पोजीशन की आती है कि कौन सी पोजीशन जो है वो बेस्ट है रिलेशन बनाने के लिए। जो भी कपल है वो अपनी कंफर्ट के अनुसार जो पोजीशन चूज करता है वो उसके लिए बेस्ट रहती है। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में कंसीव होने के चांसेस दूसरी पोजीशन से ज्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो वजाइना होती है वो एक ग्लास की तरह होती है और स्पर्म जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो आप 5-10 मिनट रिलेशन के बाद लेट के उठ सकते हैं, क्योंकि जो ये तेज स्पर्म्स है 10 मिनट के अंदर ही यूट्रस के अंदर या अपनी सही जगह पे पहुंचने की कैपेसिटी रखते हैं। तो पीछे जो बच जाता है वो सिर्फ एक मीडिया जो स्पर्म्स को लेके आपकी बॉडी में पहुंचा है वही बचता है। तो अगर आपकी बॉडी से कुछ सीमन रिलेशन के बाद बाहर निकल भी रहा है तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर महिला को फेस करनी पड़ती है और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम नहीं होते। तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और सही तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो अपना हेल्थ चेकअप, अपने पार्टनर का हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि अगर आपको खून की कमी है, कोई थायराइड की दिक्कत है या किसी भी तरह का कोई इशू है जो हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करेक्ट कर लेना चाहिए, वो समय पे पता चल जाए और हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। आपका वेट, बीएमआई कोशिश करके एक नॉर्मल बीएमआई में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बीएमआई जो कि 35 है या 40 है उस पे कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी में लगभग 10 से 12 किलो वजन बढ़ता है। तो आप हायर साइड के वेट पे रहेंगे, जिस पे आपके लिए प्रेगनेंसी कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वेट लूज करना आपके लिए, आपको बॉडी में पॉजिटिविटी देगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाएं, पॉजिटिव रहें। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, एक फॉलिक एसिड नाम की टैबलेट आती है, वो कम से कम 1 या 2 महीने पहले, आइडियली 3 महीने कहती है गवर्नमेंट, 3 मंथ्स पहले, नहीं तो जब भी आपने प्लान किया है तब से फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट करें, ताकि जो आने वाला बेबी है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में आपको सहायता मिल सके। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और अगर इसके बाद भी आप 1 साल कोशिश करने पे कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं आपका इंतजार करूंगी वसुंधरा हॉस्पिटल में आपको गाइड करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, फॉलो करिए कुछ इंस्ट्रक्शन और अपनी लाइफ को इजी और हैप्पी बनाइए।